वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो देखिए, कल हम अपने पोइम की बात कर रहे थे एंड टुडे वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट स्टैंजास। तो उस पोइम को अब हम आगे बढ़ाने वाले हैं और उसके लिए एक बार हल्का सा क्विक रिवीजन हम देख लेते हैं। हम लोग दो स्टैंजास के बारे में पढ़ चुके हैं। पहले स्टैंजा में जब हमने देखा था तो हमने देखा था कि वो जो टाइगर था वो कहाँ पे था। टाइगर वॉज in the zoo, but in the second stanza tiger was in the forest। ठीक है ना। और हमने यहाँ पर फिनिश किया था कि एक वाटरफॉल की हम बात कर रहे थे। एक ऐसा स्थान जहाँ पर हिरणों का एक झुंड आता है पानी पीने के लिए, और वहीं पर फिर जो टाइगर होता है वो साइलेंटली क्या करता है, अटैक करता है। और वो किसके लिए करता है, अपने प्रे के लिए करता है। लेकिन वो बिल्कुल भी इलीगल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक इको जो हमारी इकोसिस्टम है उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है ना। तो उनके बीच में जो कहते हैं ना फूड साइकिल है वो इसी तरह से मेंटेन रहता है। तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टैंजा की। नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ आप देखेंगे, इट इज टाइम फॉर स्टैंजा थर्ड। तो स्टैंजा थर्ड की अब हम बात करने वाले हैं। सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट। तो देखेंगे आप लोग जरा, ही दोबारा से टाइगर की बात हो रही है। शुड बी स्नार्लिंग, SNARLING, स्नार्लिंग। स्नार्लिंग का यदि हिंदी का अर्थ हम लोग देखना चाहें तो इसका हिंदी मीन्स तो होता है गुर्राना, पूरे गुस्से के साथ गुर्राना। अब टाइगर की बात की है और टाइगर को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो गुर्रा रहा है, मतलब वो अपने अपना जो माउथ है उसको ओपन करके और अपने दांतों को पूरी तरह से दिखा करके, मतलब द टाइगर इज ट्राइंग टू शो इट्स एक्सट्रीम रेज। तो उसका जो मतलब भयंकर वाला जो गुस्सा है उसको दिखाने की वो कोशिश कर रहा है। तो आप लोग जरा देखें, स्नार्लिंग का हिंदी मीन्स मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है गुर्राना, लेकिन यदि इसका इंग्लिश मीन हम लोग देखना चाहें तो एंग्री साउंड, एक ऐसी आवाज जिसके थ्रू एंगर को शो किया जाता है, गुस्से भरी आवाज। शोइंग टीथ, दांतों को दिखाते हुए, मतलब दहाड़ना, गुर्राना। और जब भी टाइगर दहाड़ते हैं, गुर्राते हैं पूरे जोश में या पूरे गुस्से के साथ, तो उनका जो फेस है मतलब या उनका जो माउथ है उसकी स्ट्रक्चर थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, उनके दांत दिखाई देते हैं। और वो दांत कैसे होते हैं, बहुत ही खतरनाक वाले होते हैं, बहुत ही स्पाइकी होते हैं, नुकीले उनके दांत होते हैं। तो ये बताई गई है लाइन फर्स्ट में ये बात कि ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। वो क्या कर रहे होंगे, स्नार्लिंग, गुर्रा रहे होंगे या फिर वो गुर्रा रहा होगा। कौन? टाइगर। अराउंड हाउसेस, घरों के आसपास। तो पहली लाइन से ही क्लियर है कि वो जो टाइगर है वो घरों के आसपास है, घरों के चारों ओर है। इसका मतलब टाइगर, that tiger is in the forest, or we can say like the tiger is in its natural habitat। वो जू में बिल्कुल भी नहीं है। तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि स्टैंजा फर्स्ट में जो टाइगर था वो कहां पे था, जू में था। लेकिन स्टैंजा सेकंड में वो कहां था, फॉरेस्ट में था। एंड ऑल्सो ही इज इन द सेम habitat, or he is in the natural habitat in the next stanza also। तो स्टैंजा थर्ड में भी वो कहां पे है, अपने नेचुरल हैबिटेट में है, मतलब वो जंगल में है। ठीक है, फर्स्ट लाइन आई होप क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट लाइन की तरफ आते हैं। एट द जंगल्स एज। जंगल्स तो आप जानते हो, जंगल को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जंगल मतलब फॉरेस्ट की बात हो रही है। एज मतलब किनारा। एट द जंगल्स एज, तो वो जंगल के किनारों पर जाकर के क्या कर रहा होगा, जंगल के किनारों पर। एट द जंगल्स एज, उस जंगल के किनारों पर क्या है, हाउसेज, घरों की बात कर रहे हैं। उन घरों के अराउंड, चारों ओर वो क्या कर रहा होगा, ही, वो टाइगर, शुड बी स्नार्लिंग। स्नार्लिंग मतलब अपना गुस्सा दिखा रहा होगा या फिर गुर्रा रहा होगा। ओके, तो दो लाइंस का मीन हमारे लिए क्लियर है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन आप देखिए, बियरिंग हिज किसके लिए आया है, टाइगर के लिए आया है। व्हाइट फैंग्स, कॉमा हिज क्लॉज। ठीक है, बेयरिंग, सबसे पहले तो ये देखिए BARING, बेयरिंग का मतलब होता है शो करना। ठीक है ना, या अनकवर करना, या मतलब दिखाना। तो दिखाते हुए, बेयरिंग मतलब शोइंग, दिखाते हुए, शो करते हुए या दिखाते हुए। क्या दिखा रहा है भाई, हिज व्हाइट फैंग्स,
अपने सफेद FANG फैंग और FANGS फैंग्स प्लूरल हो गया। फैंग्स का मतलब है लॉन्ग, लंबे, शार्प, बहुत ही नुकीले या स्पाइकी, बहुत ही नुकीले टीथ। दांतों की बात हो रही है जो उनके थोड़ा इनर साइड पे होते हैं। वो दांत जब वो गुर्राते हैं तो उनके वो दांत स्पष्ट दिखाई देते हैं। और वो ऐसी कंडीशन कब आती है? When a tiger is in extreme anger, ठीक है ना। तो वो अपने उन सफेद नुकीले दांतों को क्या कर रहा है? बेयरिंग मतलब शोइंग, अनकवरिंग या रिवीलिंग, वो दिखा रहा है गुस्से के कारण। एंड हिज क्लॉज, और साथ ही साथ अपने क्लॉज, CLAW, क्लॉ पंजा, और क्लॉज मतलब पंजों की बात हो रही है। वो अपने पंजों को दिखा रहा है। कौन दिखा रहा है? टाइगर। कहां पे है? इन द जू और इन द फॉरेस्ट? सर इन द फॉरेस्ट है, क्योंकि वो घरों के चारों ओर घूम रहा है। ओके, अब आगे आइए जरा नेक्स्ट लाइन पर आते हैं। हमारी लास्ट लाइन है, 3 लाइन्स को हमने क्लियर कर लिया है। देखेंगे जरा, टेरराइजिंग, टेरर डर, आतंक, भय, उसी से बना है टेरराइजिंग। टेरराइजिंग मतलब डराते हुए, धमकाते हुए, थ्रेटनिंग, फ्राइटनिंग। टेरराइजिंग डराते हुए, धमकाते हुए। द विलेज, द विलेज उस गांव को क्या कर रहा है? वो डरा रहा है, धमका रहा है, या फिर कह सकता है विलेजर्स को, गांव वालों को। वो जो टाइगर है ना, वो क्या कर रहा है? अपना गुस्सा दिखा रहा है और वो उनको डरा रहा है, धमका रहा है। ठीक है, जैसे कि एज यू कैन सी, मैंने आप लोगों के लिखा हुआ है थ्रेटनिंग, डराते हुए, ठीक है, सॉरी फ्राइटनिंग, डराते हुए, और थ्रेटनिंग, धमकाते हुए। तो वो है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं टाइगर, वो अभी कहाँ है भाई? इन द हम लोग थर्ड स्टैंजा की बात कर रहे हैं। और थर्ड स्टैंजा में हमने देखा, फर्स्ट लाइन में हमें ये बताया गया कि वो घरों के चारों ओर क्या कर रहा है? वो घरों के चारों ओर स्नॉलिंग, स्नॉलिंग मतलब गुर्रा रहा है, अपने दांतों को दिखा करके अपना पूरा क्या दिखा रहा है? गुस्सा दिखा रहा है। एट द जंगल्स एज, और वो घर कहाँ पे हैं? वो घर जंगल के किनारों पर हैं, ठीक है ना, ये जंगल के किनारे पर है। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, और उसके साथ साथ वो अपने गुस्से को कैसे दिखा रहा है? वो उसका गुस्सा मतलब इतना भयंकर है कि वो अपने माउथ में, अपने चेहरे में, मतलब अपने उन नुकीले सफेद खतरनाक दांतों को, बहुत ही नुकीले स्पाइकी दांतों को दिखा रहा है। एंड साथ ही साथ हिज क्लॉज, और अपने पंजों से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और एनिमल विलेजर्स को टेरराइज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से टेरराइजिंग द विलेज मतलब उस गांव को डरा रहा है या गांव वालों को डरा रहा है, धमका रहा है, उनको वार्निंग दे रहा है। क्या? कि आई एम इन, मैं आ चुका हूं। तो डेफिनेटली जब भी मतलब बात होती है टाइगर की, लायन की, बहुत ही पावरफुल एनिमल है, तो हम लोग डर ही जाते हैं। तो इस स्टैंजा में ये बताया गया कि वो जो टाइगर है वो फॉरेस्ट में है और गांव वालों को डरा रहा है। इससे पहले वाले स्टैंजा में ये बताया गया कि वो फॉरेस्ट में ही था, लेकिन वो क्या कर रहा था? वाटर होल या पॉन्ड के आसपास क्या कर रहा था? लर्किंग मतलब पीछे से सीक्रेट तरीके से अटैक करने की कोशिश कर रहा था, जहां पर बहुत सारे हिरणों का झुंड आता है पानी पीने के लिए। लेकिन फर्स्ट वाले स्टैंजा में तो बेचारा वो क्या था? हेल्पलेस था, हमें उससे कोई डर नहीं था। फर्स्ट स्टैंजा में वो कहा था? केज में था, है ना। टाइगर वॉज केज्ड, टाइगर वॉज बिहाइंड बार्स, टाइगर वॉज लॉक्ड, और वी कैन से लाइक द टाइगर वॉज इन द कंडीशन ऑफ स्लेवरी, ठीक है ना, गुलाम ही था एक तरह से, वो आजाद नहीं था। ठीक है, तो ये हमने बात की थर्ड स्टैंजा की। अब हम जरा इसकी राइमिंग स्कीम भी देख लेते हैं। आइए जरा लास्ट वर्ड की तरफ आ जाते हैं। हाउसेस, एज, क्लॉज, विलेज, एज, विलेज, एज, विलेज। तो मैं आपको बताऊं, फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा में राइमिंग स्कीम हमारी आई थी, आई थिंक ए बी सी बी, सेकंड में भी ए बी सी बी। तो
हालांकि यहाँ वही आनी चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है वो आए, लेकिन वही आएगी। देखो आप, हाउसेज ए से रिप्रेजेंट कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इसको मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद आइए नेक्स्ट, हाउसेज के बाद एज, बिल्कुल डिफरेंट साउंड आ रहा है। फिर आइए क्लॉज, भाई एक तो हमने देखा हाउसेज, फिर हमने देखा एज, फिर हमने देखा क्लॉज, एकदम डिफरेंट साउंड है। तो यहां पर आप इसको सी से रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब एज और विलेज, सर सिमिलर हो गया, सिमिलर हो गया ना, तो बस ये देखिए कि कौन से साउंड के साथ मैच कर रहा है। तो ये विलेज है, एज के साथ है, तो इसको भी हम बी रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोबारा से हमारी राइमिंग स्कीम क्या आती है, ए बी सी बी। तो अब एक बात तो हम लोग ऑलमोस्ट कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि यदि 3 स्टैंजास की, इफ इन एनी पोएम starting 3 stanzas or most of the stanzas are following the same rhyming scheme, so we can guess the in the remaining stanzas the rhyming scheme is going to be the same, ठीक है ना। तो ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं कि सर आगे वाले स्टैंजास में शायद राइमिंग स्कीम यही आने वाली है। तो राइमिंग स्कीम हमारी आई, देखो भाई, ए बी सी और बी, ओके, ए बी सी बी। आई होप स्टैंजा थर्ड आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, और वर्ड मीनिंग से वो मैंने आपको डिस्कस कर दी। तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टैंजा की। तो नेक्स्ट स्टैंजा की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए आप लोग जरा देखें। तो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे हमारे नेक्स्ट स्टैंजा की, तो हम लोग नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ आ चुके हैं। एंड नाउ इट इज टाइम फॉर स्टैंजा 4, ठीक है ना। तो स्टैंजा 4 को अब हम लोग देखने वाले हैं कि स्टैंजा 4 में हम लोगों को क्या बताया गया है। स्टैंजा फर्स्ट में जो टाइगर था वो था इन द जू, स्टैंजा सेकंड में एंड स्टैंजा थर्ड में, दोनों स्टैंजाज में द टाइगर वाज इन द फॉरेस्ट। बट अब देखिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं स्टैंजा 4 को, देखें जरा। बट लेकिन, अब भाई लेकिन आ गया तो इसका मतलब तो हमें एक बात तो समझ में आती है, क्या कुछ ना कुछ जो सिचुएशन है उसमें कुछ ना कुछ अलग होने वाला है। देखें जरा, बट ही इज लॉक्ड, अरे भाई दोबारा से लॉक्ड आ गया, दोबारा से आप लोगों ने क्या कर दिया, उसे बंद कर दिया। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, बट ही इज लॉक्ड। अब वो क्या है, लॉक्ड है मतलब बंद है, लेकिन कहां पे है, इन अ कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट सेल मतलब एक मजबूत कोठरी, कॉन्क्रीट मतलब मजबूत, कॉन्क्रीट से मतलब जैसे हम लोग जब मकान या कुछ भी बिल्डिंग मटेरियल की बात करते हैं तो कंक्रीट वगैरह कॉन्क्रीट की बात नहीं करते क्या। हाँ, तो उसी तरह से आप इसको लेके चलें, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि काफी स्ट्रांग होता है और जिसकी मदद से क्या बनाया जाता है, किसी भी बिल्डिंग को बनाया जाता है। तो वही बात की जा रही है, बट ही इज लॉक्ड, लेकिन अब वो क्या हो चुका है, लॉक्ड हो चुका है, बंद हो चुका है। कहां, इन में, किस में, आ कॉन्क्रीट सेल, एक ठोस, एक मजबूत या एक स्ट्रॉन्ग, किसमें, सेल। सेल का मतलब होता है कमरा या कोठरी, ठीक है। वो कमरा या कोठरी क्या है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द केस, अबाउट द पर्टिकुलर केस इन विच द टाइगर इज, ठीक है। उस केस की हम बात कर रहे हैं जिस केस में वो टाइगर है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन में हमने देखा कि भाई वो कॉन्क्रीट सेल में या एक मजबूत सी कोठरी में क्या है, लॉक्ड है, उसको बंद किया हुआ है। नेक्स्ट लाइन पर आते हैं, हिज, उसकी, किसकी, हाँ टाइगर की, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब पावर या उसकी शक्ति, उसकी जो शक्ति है वो क्या है, बिहाइंड बार्स, BARS, बार्स मतलब छड़ों की बात की जाती है, लोहे की मोटी मोटी छड़ों की, आयरन रॉड्स की बात करते हैं, या कहते हैं सलाखों, ठीक है ना। सलाख जानते हो ना, सलाख मतलब एक तरह से जब सलाखों की बात आती है तो एक जेल की बात आ जाती है। तो मेरा कहने का मतलब एक लिमिटेड एरिया में किसी को रख देते हैं तो वो भी एक जेल की तरह ही होता है। तो ही स्ट्रेंथ, लेकिन अब उसकी जो ताकत है, पहले जो वो गांव वालों को गांव में जा करके, गांव के किनारे पर जाकर के गांव वालों को डरा रहा था, अब वो ऐसा नहीं कर पा रहा है और ना ही कर पाएगा, बिकॉज इन दिस स्टैंजा वी कैन सी दैट द टाइगर इज लॉक्ड, ही इज नॉट फ्री, ठीक है। बिहाइंड बार्स, सलाखों के पीछे, छड़ों के पीछे,
तो उसकी जो शक्ति है उसको हमने लॉक्ड कर दिया है, बंद कर दिया है। कहां पे? बिहाइंड बार्स, सलाखों के पीछे। मतलब उसे अब हमने कहां ला के रख दिया है, कहां डाल दिया गया उसको दोबारा से। नाउ like the first stanza, in this stanza tiger is again in the zoo. Yeah, very good. Stalking, फर्स्ट स्टैंजा में आई थी वर्ड मीनिंग, पता है मुझे, आप लोग बता रहे हो इसको। हाँ, वेरी गुड। स्टॉकिंग मतलब ताव से चलना, अकड़ के चलना, एटीट्यूड में चलना, ठीक है। ताव से मतलब अकड़ करके चलना, क्योंकि ये उसका नेचर है भाई, वो इतना पावरफुल है तो उसका वो नेचर है। स्टॉकिंग, अभी भी वो ताव से या अकड़ करके चल रहा है। द लेंथ, उस लंबाई की बात हम कर रहे हैं। ऑफ हिज केज, ऑफ हिज केज, उसके पिंजरे की लंबाई की बात हम कर रहे हैं। मतलब वो पिंजरे में एक साइड से दूसरी साइड, फिर दोबारा इसी साइड, फिर नेक्स्ट साइड, फिर वो लास्ट साइड, फिर वो मतलब बैक टू बैक वो एक तरफ से दूसरी तरफ चल रहा है। उसकी मूवमेंट को शो किया जा रहा है, वो बिल्कुल भी रिलैक्स्ड नहीं है, और उसके साथ साथ उसका ध्यान किसी भी चीज पर नहीं है। बस वो शायद यही सोच रहा है कि ये कैसी लाइफ हो चुकी है मेरी, कभी तो मैं क्या होता हूं, इतना ज्यादा फ्री होता हूं कि कोई मेरे पास आने से भी डरता है। और अभी देखिए कितनी थोड़ी सी डिस्टेंस पर लोग हैं, मेरे को देख रहे हैं या मेरे साथ कुछ फन कर रहे हैं। फन का मतलब बाहर से ही कुछ, मतलब कुछ लोगों की आदत होती है। हालांकि जब हम देखते हैं ना टाइगर को या लायन को, आप कभी भी उनकी आंखों में आंखें आई मैच करके देखना, आपको तुरंत ही क्या लगेगा, अंदर से डर लगेगा। क्यों? बहुत ही खतरनाक वाली उनकी आंखें होती है। फेशियल स्ट्रक्चर बहुत ही अजीब और बहुत ही मतलब डेंजरस होता है, क्योंकि ही इज अ डेंजरस क्रिएचर, ठीक है। तो उसी चीज की हम बात कर रहे हैं कि वो अपने पिंजरे में बस इधर उधर चहल रहा है, मतलब टहल रहा है, चहलकदमी कर रहा है, क्योंकि उसके सिवाय वो कर भी क्या सकता है, कुछ नहीं कर सकता। हेल्पलेस है बिल्कुल बेचारा, ठीक है। तो इसीलिए वो अकड़ के चल रहा है एक तरफ से दूसरी तरफ, और अपने पिंजरे में। नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, इग्नोरिंग, इग्नोर करना, अवॉइड करना, निग्लेक्ट करना, अटेंशन पे नहीं करना, मतलब ध्यान नहीं देना। अब कौन ध्यान नहीं देगा? हम लोग ध्यान नहीं देंगे या वो ध्यान नहीं देगा? वो टाइगर आपके ऊपर ध्यान नहीं देगा। क्यों भाई? उसकी मजबूरी है, ओके, वो स्लेव है इस समय, ठीक है। तो इग्नोरिंग, वो इग्नोर कर रहा है विजिटर्स। विजिटर कौन होता है? विजिट करने वाले, देखने वाले, दर्शक, आगंतुक की बात हम करते हैं। जब हम जू में पहुंच जाते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? विजिटर हम लोग बन जाते हैं। तो उन्हीं विजिटर को वो जो टाइगर है वो क्या कर रहा है? निग्लेक्ट कर रहा है, उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो इस स्टेंजा में वो देखो बिल्कुल क्या है, इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट मतलब बिल्कुल कहते हैं ना लेजीनेस। लेजीनेस मतलब अरे यार कोई क्रेज ही नहीं है, कोई मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है, उदासीन है, मतलब कुछ नहीं है मूड पर, बिल्कुल बोरिंग वाला फील है उसके पास। तो मतलब उदासीन है बिल्कुल, उसका वो बिल्कुल भी कोई क्रेज है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, पूरी तरह से उदासीन है। उदासीन मतलब वो बिल्कुल क्या है, कह सकते हैं एक तरह से सैड मूड में है वो, ठीक है। तो इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो विजिटर्स को, दर्शकों को, आगंतुकों को, persons those are coming or people those are coming in the zoo, the tiger is not paying attention to them, okay, tiger is just ignoring them, वो उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये बात थी हमारी फोर्थ स्टैंजा की। इसमें हमने बात की कि वो लॉक्ड है, उसकी जो शक्ति है, उसकी जो पावर है वो कहाँ है? कॉन्क्रीट सेल में है। कॉन्क्रीट सेल मतलब मजबूत सी एक ठोस या मजबूत कोठरी है, उसमें उसको बंद किया गया है। बिहाइंड बार्स, सलाखों के पीछे है वो। स्टॉकिंग, लेकिन फिर भी वो फर्स्ट स्टैंजा की तरह ही, जब भी वो सलाखों में है, जब भी वो इस पर्टिकुलर सेल में है या उस कोठरी में है, वो क्या कर रहा है? अकड़ करके ताव के साथ चल रहा है, लेकिन वो किसी भी विजिटर पर ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इस चीज की हमने बात की। तो अब हम लोग राइमिंग स्कीम को देखिए जरा, देखिए तो जरा। हाँ, आइए जरा। कॉन्क्रीट सेल, ओके, कॉन्क्रीट सेल ए से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बार्स, बार्स, बार्स,
बी डिफरेंट हो गया, केज, कॉर्न की सेल, सेल, बाज, बाज और केज, सारे सब डिफरेंट हो गए, सारे सब, हाँ बिल्कुल हो गए बेटा। देखिए ए बी सी। अब देखिए बाज और विजिटर्स, विजिटर्स, बाज, 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 विजिटर्स, बाज, विजिटर्स। तो इस चीज को आप लोग देखें जरा ध्यान से, बाज और विजिटर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये आपको सिमिलर दिख गया होगा। तो बाज, बार्स और विजिटर्स, ठीक है, तो ये सिमिलर हो गया। तो किससे सिमिलर हुआ? बी से हुआ। तो देखिए like the last stanza in this stanza is also following the same rhyming scheme, and that is a b c b. Okay, this is the rhyming scheme of stanza 4th. Okay, अच्छा, हम लोग ये सारी चीजें तो खैर कर ही रहे हैं, हाँ वो और चीजों के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो आई होप 4th स्टैंजा आप लोगों को क्लियर है, या वेरी गुड। और कुछ भी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स नहीं है, जो कि है मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको नोट करा देता हूँ। तो अब हम बात करते हैं हमारे 5th स्टैंजा की। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट स्टैंजा पर हम लोग आ चुके हैं, इस पॉइंट के लास्ट स्टैंजा पर हम लोग पहुंच चुके हैं, और अब हम इस स्टैंजा के बाद हमारी फॉर्म को ऑलमोस्ट फिनिश करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। स्टैंजा 5th की हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए जरा उसमें क्या दिखाया गया है। जैसा कि फर्स्ट स्टैंजा में टाइगर, फर्स्ट और 4th स्टैंजा में जो टाइगर था वो था इन द जू, और सेकंड और 3rd स्टैंजा में वो टाइगर कहाँ था? इन द फॉरेस्ट। ठीक है, अब देखिए जरा, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। ही हियर्स, उसको सुनाई देती है या वो सुनता है, कौन? टाइगर। द लास्ट वॉइस, आखिरी आवाज, लास्ट वॉइस आखिरी आवाज एट नाइट, उस रात की आखिरी आवाज उसको सुनाई देती है। किसको सुनाई देती है? वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टाइगर। तो उस टाइगर की हम बात कर रहे हैं, उसको उस रात की आखिरी आवाज सुनाई देती है। और उसके साथ साथ नेक्स्ट लाइन पर आएंगे, द पेट्रोलिंग कार्स, द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग का मतलब होता है गश्त लगाना, चौकसी करना, या कहते हैं गार्ड करना, गार्डिंग, सुरक्षा करना। ठीक है ना। तो जो रात के समय में जो लास्ट राउंड होता है, उनका जो फॉरेस्टर्स होते हैं, उनकी जो ड्यूटी होती है कि एक बार लास्ट राउंड के लिए जाना, देख करके आना कि एवरीथिंग इज नॉर्मल और नॉट। तो उसी समय जब वो कार आती है, पेट्रोलिंग मतलब गश्त करने वाली, चौकसी करने वाली, या उनको थोड़ा मतलब कहते हैं ना, एक हल्का सा नजारा देखने वाली कि सब कुछ कंडीशन ठीक है या नहीं, उस चीज को देखने वाली कार, चौकसी करने वाली जो पेट्रोलिंग कार्स हैं, अंत बार या अंतिम समय में रात को जब वो आती हैं, तो वो उनकी ही, यहाँ पर टाइगर के लिए वो टाइगर हियर्स सुनता है, द लास्ट वॉइस आखिरी आवाज को, एट नाइट रात में। तो रात की आखिरी आवाज उसको किसके रूप में सुनाई देती है? एज द पेट्रोलिंग कार्स, और इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोलिंग कार्स। लास्ट साउंड ऑफ द लास्ट वॉइस और लास्ट साउंड ऑफ द नाइट इज हर्ड बाय the tiger in the form of patrolling cars। तो वो रात की आखिरी आवाज रात में वो चौकसी करने वाली, आने वाली कारों के रूप में सुनता है। ठीक है, अब देखिए जरा, एंड और स्टेयर्स, STARES, ये यहां पर है मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब या फुल वर्ब जिसे आप लोग कहते हो, STARE। स्टेयर मतलब घूर करके देखना, यहां पर हमने उसमें ऐड कर दिया है। ठीक है ना। तो स्टेयर्स वो घूर करके देखता है। एक वर्ड होता है STAIRS, वो स्टेयर्स होता है सीढ़ियां, लेकिन यहां पर है STARES। स्टेयर मतलब टकटकी लगा करके देखना, लुकिंग कंटिन्यूअसली, लगातार देखना, ध्यान से, लुकिंग अटेंटिवली, लगातार देखना। ठीक है ना, ध्यान से देखना। एंड स्टेयर्स, और वो देखता है,
या घूरता है। स्टेयर्स मतलब गेट्स, GARGAZES, गेट्स, गेट्स, वो घूरता है या घूर करके देखता है। विद हिज ब्रिलियंट आईज, अपनी उन चमकदार, खतरनाक या ब्राइट, शाइनी शाइनी आंखों से, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई देती है। अब नॉर्मली जब मैं आपको कह रहा था कि जब हम लोग जू में जाते हैं, अब अगर आप कभी जाओ तो आप देखना कि आप उनकी जब आईज की तरफ देखोगे तो एक अलग ही साइन, एक अलग ही मतलब एक अलग लेवल का उनका जो एक मतलब जो माइंड सेट है वो उनकी आंखों से ही दिखाई देता है। तो वही बात की जा रही है, हिज ब्रिलियंट आईज, उसकी चमकदार आंखें, एंड स्टेयर्स, उन चमकदार आंखों के साथ वो टाइगर है वो क्या कर रहा है, स्टेयर। स्टेयर का मतलब है घूर करके देखना। वो कहां देख रहा है, देखिए जरा, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, एट की तरफ, द ब्रिलियंट स्टार्स, उन शानदार चमकदार सितारों की तरफ, तारों की तरफ, जो उसको किसमें दिखाई देने वाले हैं, इन द स्काई, है ना, आसमान में दिखाने वाले हैं। उन शानदार चमकदार सितारों की तरफ वो टाइगर देखता है। और मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि हम लोग ये कह सकते हैं कि उसके आंखों की चमक, किसकी आंखों की चमक, टाइगर की आंखों की चमक हम कह सकते हैं because the tiger is in the zoo, not in the forest, so we can say that the shine that we are referring brilliant, the shine is not equal like stars. उसकी जो आंखों में चमक है ना, उस चमक से कहीं ना कहीं ज्यादा जरूर जो उस सितारों की चमक है जो वो आसमान में देख रहा है। और वो उन आसमान में सितारों की तरफ लगातार देख करके ये सोच रहा है कि शायद वो जो आसमान में सितारे हैं वो क्या है, उससे बेटर कंडीशन में उसको लग रहे हैं। क्यों? बिकॉज दे आर फ्री। तो ऐसा लग रहा है कि वो फ्रीडम को एंजॉय कर पा रहे हैं। कौन कर पा रहे हैं? वो जो ब्रिलियंट स्टार्स हैं। लेकिन उसकी आंखें भी बहुत चमकदार होती हैं और बहुत ही मैग्निफिसेंट, बहुत ही ब्रिलियंट होती है। लेकिन क्योंकि वो केज में है तो ऐसा हम कह सकते हैं कि उसकी आंखों की चमक उतनी नहीं है जितनी आसमान में किसकी है, सितारों की है। और वो सितारों की तरफ देख करके ये सोच रहा है कि हाउ लकी आर दोज स्टार्स, दोज कैन एंजॉय फ्रीडम और आर एंजॉयिंग फ्रीडम। तो वो आजादी का आनंद ले रहे हैं, लेकिन मैं क्या हूं, स्लेव हो चुका हूं। कभी मैं स्लेव हो जाता हूं, कभी मैं फ्री हो जाता हूं। ठीक है, तो SLAV स्लेव मतलब गुलाम हो जाना। और जब वो वही केज में है तो कह सकते हैं वो गुलाम की तरह से ही है, बेचारा कुछ नहीं कर सकता। ही इज जस्ट टोटली हेल्पलेस, ही जस्ट रोमिंग अराउंड द केज। वो बस केज के इधर उधर घूम सकता है और कुछ नहीं कर सकता। राइमिंग स्कीम की बात करते हैं। राइमिंग स्कीम पर जरा आप आएंगे। नाइट, ओके, इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, नाइट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। कार्स, कार्स, ठीक है, नाइट कार्स, आइए, वेरी गुड, बी ही होने वाली है। आईज, देखो एक बार, नाइट कार्स, कार्स आईज, कार्स आईज, अलग है सर। हाँ तो अलग ही तो मैं बता रहा हूं, अलग है ना। ABC, अब देखें बी ही आने वाला है क्या, तो स्टार्स, स्टार्स, कार्स, स्टार्स, कार्स, सिमिलर हो रहा है तो इसको रिप्रेजेंट कर देंगे हम लोग बी से। तो एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि इन द ऑल स्टैंजास ऑफ दिस पोएम राइमिंग स्कीम इज सेम। ठीक है, राइमिंग स्कीम में कोई चेंज नहीं आया है। जब हमने फर्स्ट स्टैंजा में देखा था वहां भी, लास्ट स्टैंजा में देखा वहां भी राइमिंग स्कीम क्या है, सेम है। तो ये बात की हमने हमारी पोम की, जिस पोम का नाम है अ टाइगर इन द जू, एक बाघ की हमने बात की। वो कहाँ है? जू में है, चिड़ियाघर में है। कहने का मतलब वो लॉक्ड है कॉन्क्रीट सेल्स में, मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, अंडर कंट्रोल है, वो हमारे कंट्रोल में है, वो फ्री नहीं है। तो इस चीज के बारे में बात की। अब हम यहाँ से कुछ ना कुछ तो मैसेज लेने वाले हैं ना। तो उसी मैसेज की अब हम बात करने वाले हैं। तो आई होप फिफ्थ स्टैंजा भी आपको काफी अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं regarding to this poem. So now I will explain
those important points to all of you.